अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कुछ ऐसे पेयर हैं या कोई भी ऐसा पेयर है जो कि आपके पास बच्चों को बहुत ज़्यादा प्लकिंग करता है, जिसकी वजह से बच्चों के पर जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं या वो बिल्कुल गंजे हो जाते हैं, या इतनी शदीद सर्दी में जैसे कि आजकल चल रही है, इस शदीद सर्दी में वो बच्चे जो है वो पर ना होने की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड, उस पेयर का हल क्या है, आपको इस वीडियो में उस पेयर के हल के मुतालिक जो है पूरी तफसीलन जो है बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे इसी तरह की नॉलेज से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस लाजमी मिलेंगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा। चलें फ्रेंड, आपको वीडियो में लेके चलते हैं वापस। अच्छा, अगर आपके पास कोई ऐसा पेयर है जो कि आपके पास प्लकिंग कर रहा है और आपके पास आने वाले बच्चों के जो है वो पर बिल्कुल नोच देता है, खींच देता है, जिसकी वजह से उनके पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं या बच्चे मर रहे हैं, तो फ्रेंड उसके लिए जो है आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि कहीं से एलोवेरा लेके ना उसके अंदर से निकलने वाला ताज़ा गूदा जो होता है वो आपने निकाल के एलोवेरा को ऊपर से पत्ता जो है दरमियान में से काट लेना है, और जो अंदर से गूदा निकलता है उसको चम्मच के साथ आपने निकाल लेना है। चम्मच के साथ निकाल के उसी गूदे को ऐसे हाथ पे लगा के तो आपने बच्चे के पूरे जिस्म पे जो है, आंखों में ना लगे और चूंच पे ना लगे, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, वरना बच्चे को पेचस लग सकते हैं और आंखों में जो है जलन वगैरह का इशू हो सकता है। तो ये आपने जहन में रखना है। तो आपने वो जो है गूदा बच्चे के पूरे जिस्म पे इस तरह मल देना है कि ऊपर नीचे से बच्चा अच्छी तरह जो है उस गूदे के साथ जो है वो मला जाए। इससे ये होगा कि जब फीमेल बच्चे के पर को नोचना चाहेगी ना, तो अक्सर फीमेल्स को जो है एलोवेरा का जायका पसंद नहीं आता, तो वो बच्चे के पर नोचना छोड़ देंगी। लेकिन इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि हर 2-3 दिन बाद आपको दोबारा जो है ये इसी तरह बच्चे को जो है वो करना पड़ेगा, जब तक कि बच्चे बॉक्स से बाहर ना निकल आएँ। इसके अलावा एक दूसरा आप तरीका अपना सकते हैं कि कोड़तुमा, ये हम लोग पंजाबी में कोड़तुमा कहते हैं। एक गोल सा जो है वो, पता नहीं सब्ज़ी है फल है, मैं नहीं जानता, तो खैर अक्सर बड़े बुज़ुर्ग जो है वो जानते हैं इस चीज़ को। आप भी अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग से पूछ सकते हैं। कोड़तुमा लेके ना उसको दरमियान में से काट के उसके अंदर जो गूदा होता है ना उस पर ऐसे हाथ लगा के वो बच्चों के इसी तरह जिस्म पे मल देना। और फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखनी है, ये इंतहाई कड़वा होता है और शायद जहरीला भी होता है, तो इसलिए आपने लाजमी ये जहन में रखना है कि बच्चे के मुंह के अंदर ना जाए और उसकी आंखों वगैरह में, उसके नाक में जो है ये ना जाए। थोड़ा थोड़ा आपने ना बच्चे के पूरे जिस्म पे मल देना है। अक्सर फीमेल जो है ना सर को जो है डिस्टर्ब नहीं करती, सिर्फ बच्चे के पर जो निकल रहे होते हैं उनको डिस्टर्ब करती है, उनको खींचती है, या कमर पे आने वाले जो पर होते हैं उनको खींचती है। तो आपने गर्दन से नीचे नीचे जो है ना बर्ड के बच्चे को वो कोड़तुमा जो है ना वो ऐसे हाथों के साथ ना थोड़ा थोड़ा मल देना है। ये इतना शदीद कड़वा होता है कि मेरे ख्याल से एक इंसान भी इसको जायका चखने से जो है ना कई दिन तक जो है उसका जायका ज़ुबान पे रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वो अपने बर्ड के बच्चों पे जो है मल देंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है ना ये हफ्ता 10 दिन आसानी से गुजर जाएंगे, और 10 दिन बाद अगर दोबारा आप लगा देते हैं तो इंशाल्लाह उतनी देर में बच्चे जो है बॉक्स से बाहर निकल आएंगे। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये हो सकता है जहरीला हो, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बच्चे की चूंच तक और आंखों तक ना जाए। हाँ, फीमेल तो एक दफ़ा टच करेगी, चखेगी, तो वो फौरी तौर पे छोड़ देगी, दोबारा नहीं वो चखेगी उसको, इसलिए उसके लिए इतना वो जहरीला नहीं होगा। और वैसे भी बड़ा बर्ड जो है वो थोड़ा वो जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं। तीसरा काम आप जो कर सकते हैं वो फीमेल के बॉक्स के अंदर छोटी छोटी कोई लकड़ी के पीसीज रख सकते हैं, जैसे कि मसवाकों के पीसीज काट के रख सकते हैं, या वैसे लकड़ी के छोटे छोटे पीस किसी ये फर्नीचर वाली दुकान से जाके छोटे छोटे पीस उठा के ला के आप वो बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। उससे ये होगा कि फ़ीमेल जो है वो उन लकड़ी के पीसीस को कुतर के ना अपना जो एक हैबिट है, जो आदत उसको पड़ी हुई है, उसको ख़त्म करेगी, और बच्चों को जो है वो उनके पर नोचने की तरफ नहीं जाएगी।
लेकिन जब आप लकड़ी के पीसीज रखें ना अंदर, तो आपने इस चीज़ को लाजमी अश्योर करना है कि बच्चे इतने छोटे ना हों कि वो उन पीसीज के नीचे दब के जो है वो कह लें मर जाएं, या वो पीसीज उनको किसी किस्म का नुकसान दे सकें। बच्चे इतने बड़े हो जाने चाहिए कि वो उन पीसीज से अपने आप को जो है वो बचा सकें, और पीसीज से अगर वो पीसीज के नीचे आ जाता है तो उससे बाहर निकल सकें। इस चीज़ को आपने लाजमी कंफर्म करना है, फिर वो पीसीज अंदर रखने हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप 1-2 दफ़ा कोड़तुमा या वो एलोवेरा की जेल लगा सकते हैं, या जिस तरह भी आप दोनों में से जो भी यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद वो पीसीज वाला सिस्टम जो है ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स 3 तरीके हो गए जिससे आप बर्ड्स के बच्चों को बचा सकते हैं। इसके बाद आपने लाजमी तौर पे बर्ड को, फीमेल को कैल्शियम पी और लाइजोविट सिरप ये लाजमन मुसलसल आपने यूज़ करवाना है। जब से वो फीमेल को आपने ब्रीड पे लगाना है, तब से लेके जब तक बच्चे सेल्फ हो गए बाहर नहीं निकल आते, आपने उसको मुसलसल यूज़ करवाते रहना है। चाहे आप एक एक ड्रॉप ही दो, लेकिन मुसलसल यूज़ करवाते रहना है तमाम सीज़न। इंशाल्लाह इससे भी आपकी वो फीमेल की आदत जो है ना वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। ये चौथा तरीका हो गया। लेकिन अगर ये चारों तरीके यूज़ होने के बावजूद वो फीमेल बाज नहीं आ रही, तो इसका मतलब है उस फीमेल को जो है वो एक बुरी आदत पड़ चुकी है, अब वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो उसका ये तरीका हो सकता है कि आप उसके बच्चे या तो किसी दूसरे पेड़ के नीचे फोस्टर कर दें, या अगर दूसरे पेड़ के नीचे फोस्टर नहीं कर सकते या आपके पास कोई ऐसा पेड़ अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके बच्चे जो है हैंड फीड पे भी उठा सकते हैं। इंशाल्लाह बच्चे को हैंड फीड पे उठा के उसको पालने के मुतल्लिक भी आपको एक तफसीलन वीडियो बना के दूंगा, आप ये भी काम कर सकते हैं। तो आप उसके बच्चे जो है हैंड फीड पे उठा लें। और अगर आप इस फीमेल से या इस पेड़ से तंग आ चुके हैं तो इसको मार्केट में जाके सेल कर दें, मुझे इसकी जगह कोई अच्छा पेड़ ख़रीद लें। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करें और कमेंट भी किया करें। अगर किसी और टॉपिक के मुतल्लिक आप वीडियो जानना चाह रहे हैं तो वो नीचे कमेंट किया करें, मैं इंशाल्लाह उसके मुतल्लिक भी वीडियो बनाऊंगा। कुछ दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे या इन्हीं वीडियोस वगैरह में कमेंट करके भी कुछ टॉपिक्स बताए थे, मैंने उन पे भी वीडियो बनाई हुई हैं। तो इंशाल्लाह आपके दिए हुए टॉपिक पे भी लाजमी वीडियो बनाऊंगा। चलें फ्रेंड, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।